अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग पाइथन में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 का ये 26 लेक्चर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती क्या है। अच्छा, ये जो टॉपिक है आप लोग पहले लाइब्रेरीज एंड पैकेज स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत इसको कवर कर चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। आप टॉप पर यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप पहले वो वीडियो भी देख लें ताकि ये चीज़ आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके में समझ आ सके। तो देखते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती क्या है। बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी आप अपने बड़े सॉफ्टवेयर को स्मॉल टास्क में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब जब आपको वो छोटा टास्क कहीं पे भी यूज़ करना होता है तो आप उसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो वो जो आप अपने प्रोग्राम को स्मॉलर या मैनेजेबल पीसेज में डिवाइड करेंगे वो रीयूजेबल पीसेज होंगे और उन्हीं पीसेज को हम मॉड्यूल्स कह रहे होंगे। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे तो जो आपके डेवलपर्स होंगे, जो वो सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, वो हर एक पार्ट के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। और इस अप्रोच से होगा यूँ, आपका जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड जब हो जाएगा तो उसको जो है वो मैनेज करना आसान हो जाएगा और उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी आप उस चीज़ को बार बार रीयूज़ कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें हमें प्रोग्रामिंग करके ही समझ आएंगी, तो हम चलते हैं वीएस कोड में और इन चीज़ों को वहाँ पे समझते हैं। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ वीएस कोड में। अब फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें आपको फैक्टोरियल भी चाहिए, ठीक है, और जिसमें आपको सम भी चाहिए, जिसमें आपको डिफरेंस भी चाहिए दो नंबर्स का। आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल के लिए अलहदा मॉड्यूल बना देंगे, सम और डिफरेंस के लिए अलहदा मॉड्यूल बना लेंगे। लेट्स सपोज मैं इस फाइल में फैक्टोरियल के लिए मॉड्यूल बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा डेफ फैक्टोरियल के नाम से, ठीक है, जो हमसे एक नंबर इनपुट कराएगा। और नंबर इनपुट कराने के बाद यहाँ पे इसने रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 होगी, और फॉर लूप चलेगी फॉर आई इन रेंज 1 to a+1। अब बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम a का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। a कोई भी एक नंबर होगा तो 1 से लेकर उस नंबर +1 तक क्यों हम जाएंगे, क्योंकि रेंज फंक्शन हमें, फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर 5 है तो जब तक हम 1 से 6 तक नहीं जाएंगे तब तक हमें 1 से 5 तक नंबर इसके थ्रू नहीं मिलेंगे। तो अब फॉर लूप हमने उस नंबर तक चलाई है तो इस वजह से +1 साथ लिखा है। ये चीज़ हम लोगों ने फॉर लूप के टॉपिक में डिटेल में कवर की थी, तो आप पहले वो टॉपिक भी देख लें तो आपको इस चीज़ को वहाँ से क्लैरिटी आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पे बेसिकली होगा यूँ कि जो भी आई आ रहा है आप उसको रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और दोबारा जो है वो स्टोर करा देंगे रिज़ल्ट में, ठीक है। तो इससे आपकी जो रिज़ल्ट की वैल्यू होगी वो बेसिकली आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ ही पे बाहर प्रिंट करवा लेंगे फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, फिर आगे एक स्ट्रिंग हमने डाल दी है इज़, और यहाँ पे रिज़ल्ट शो हो जाएगा। अब बेसिकली आप इस कोड की आपको बेशक समझ नहीं भी आती, आप यही समझें कि इसकी तरफ एक नंबर आएगा और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके ये हमें शो करवा देगा। इस मॉड्यूल का ये काम है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं new.py के नाम से, ठीक है। अब मैं न्यू फाइल में आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल को यूज़ करना है तो मैं बेसिकली करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट और उस फाइल का नाम लिख दूँगा जिस नाम से मैंने वो मॉड्यूल बनाया था, वो fict.py के नाम से था। मैं यहाँ पे इंपोर्ट फिक्ट जैसे ही लिखूँगा आपका वो जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने उसका फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, फैक्टोरियल, तो मैं लिखूँगा fict.फैक्टोरियल फंक्शन मैंने क्रिएट किया था और वो मुझसे एक नंबर भी ले रहा था, तो मैंने कहा a की वैल्यू क्या होगी, लेट्स सपोज मैं a की वैल्यू 5 भेज देता हूँ। अब जब मैं इस कोड को रन करता हूँ, आपको मैंने पहले भी यही समझाया था कि 1 टाइम इसमें एरर आएगा क्योंकि आपकी एक दफ़ा चलाने पे ये फैक्टोरियल वाली फाइल मॉड्यूल नहीं बनेगी। जब आप एक दफ़ा इसको चला लेंगे तो ये मॉड्यूल बन जाएगी, ऊपर पाई कैश का फोल्डर भी बन जाएगा। तो इसको जब मैं सेकंड टाइम यहाँ पे रन करूँगा तो आप अब देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120 शो हो रहा है। तो बेसिकली हमने किया ये है कि ये वाली जो फैक्ट वाली फाइल है ये एक मॉड्यूल बन चुका है और इसको हम आगे डिफरेंट फाइल्स में रीयूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट करके। अच्छा, अब जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने पहले तो यही बात कही है कि आपकी एक टेक्निक है जिसमें आप बड़े प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, और इनका फ़ायदा ये होता है कि आप इंडिपेंडेंटली डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं आपके डेवलपर्स, और आप उस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है इसमें उन्होंने यहाँ पे इफ़ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मेन, जी वाली बात लिखी हुई है। अब इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्लास एक्टिविटी भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कोई पाइथन फाइल रन करते हैं तो उसमें एक वेरिएबल बनता है डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर के नाम से।
ठीक है, इस वेरिएबल नेम में एक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद चली जाती है। जैसे लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से सारा कोड जो है वो, मैं एक और फाइल में आ जाता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ test.py। ठीक है, अब मैं टेस्ट फाइल में आ चुका हूँ और यहाँ पे अंडरस्कोर नेम की क्या वैल्यू होगी, मैं अगर इसको डायरेक्ट यहीं पे प्रिंट करवा देता हूँ, यानी इसके बाहर मैं प्रिंट लिख देता हूँ। इस कोड को रन करने पे आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट में हमें मेन शो हुआ है, यानी इसका रिज़ल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डबल अंडरस्कोर मेन। आपने बात को काफ़ी ध्यान से समझना है। जब भी आप किसी फाइल को रन करेंगे तो नेम की फ़ाइल जो होगी, यानी नेम का जो वेरिएबल होगा, उसमें मेन वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी जब आप उसी फाइल को डायरेक्टली रन कर रहे हैं। बट अगर आप उस फाइल को किसी और फाइल में जाके रन कर रहे हैं तो इस फाइल में नेम की वैल्यू वही फाइल का नेम बन जाएगा। जैसे ये test.py है तो इसका नाम test.py बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी test.py को मैं यहाँ रन नहीं करता, मैं test.py को न्यू में जाके रन करता हूँ। अब जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे ही import test, तो इससे होगा यूँ कि मेरी टेस्ट वाली फाइल रन होगी। तो अब जब आप इसको देखें तो अब हमें आउटपुट में यहाँ पे टेस्ट शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस फाइल को खुद रन कर रहा था तो मुझे यहाँ पे मेन शो हो रहा था, बट जब मैं इस फाइल को किसी और फाइल के थ्रू रन करवा रहा हूँ, इसको एक मॉड्यूल बना के, तो तब उस फाइल में जो वो जो वेरिएबल बन रहा था उसका नाम वही फाइल नेम बन गया। ठीक है, इस नेम वेरिएबल का नाम क्या बन चुका है, यही फाइल का नेम जो टेस्ट फाइल है, जो भी नाम आप रखेंगे, अगर आप इस फाइल का नेम चेंज कर देते हैं तो वही बन जाएगा। अब बेसिकली इन्होंने यहाँ पे किया हुआ क्या है, इन्होंने अपनी जो फाइल है, जैसे लेट्स सपोज आपकी यही टेस्ट वाली फाइल है, इसी में इन्होंने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है मेन के नाम से, और उसमें उन्होंने प्रिंट करवाया हुआ है दिस इज मेन फंक्शन। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपका ये जो नेम आ रहा है ये किसके बराबर हो जाता है, ये डबल अंडरस्कोर मेन के बराबर हो जाता है। अब इस नेम की वैल्यू मेन कब होगी, जब इस फाइल को हम यहीं पे रन कर रहे हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, मेन फंक्शन को कॉल कर लेना है। ठीक है, अब ये मेन फंक्शन तभी चलेगा जब इस फाइल को मैं यहीं पे रन करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे दिस इज़ अ मेन फंक्शन शो हो रहा है, बट इसी test.py को जब मैं न्यू में जाके रन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ import test और मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट में कुछ भी शो नहीं है। इवन कि मैं आपको अगर ये बताऊँ कि इस कोड से बाहर आप आके मेन वाले कोड से बाहर आप एक और प्रिंट फंक्शन लिख दें, दिस इज़ एंड। अब दिस इज़ एंड तो हर हाल में चल रहा है ना, आप चाहे जहाँ से भी इंपोर्ट करवाएं। जैसे मैं इसको यहीं पे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे दोनों लाइंस रन हुई हैं, दिस इज़ मेन फंक्शन एंड दिस इज़ एंड। तो अब यहाँ पे जब इस फाइल को मैंने यहीं रन किया है तो नेम की वैल्यू मेरे पास मेन आई थी और मेरा मेन फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये कोड भी चला है और दिस इज़ एंड वाला भी चला है। बट जब मैं इसको किसी और फाइल के थ्रू रन करवाऊँगा तो क्योंकि मेरी फ़ाइल का नेम मेन नहीं होगा, मेरी फ़ाइल का नेम टेस्ट बन जाएगा, जब मैं इसको किसी और फाइल से रन करवाऊँगा तो मेरा मेन फंक्शन वाला चलने वाला कोड नहीं चलेगा, ऊपर वाला सारा कोड स्किप हो जाएगा, सिर्फ दिस इज़ एंड शो हो जाएगा। तो जब मैं इसको new.py में जाकर रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज़ एंड शो हो रहा है। तो ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे यही कंडीशन डाली हुई है कि अगर आपका नेम मेन आ जाता है, यानी आप इस फाइल को यहीं पे रन कर रहे हैं, तो तब आपका ये कोड चले। अगर इस फाइल को आप किसी और फाइल में जाके रन कर रहे हैं तो फिर आपका मेन फंक्शन ना चले जब तक आप उसको खुद नहीं चलाते। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये नेम और मेन की समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे क्लास एक्टिविटी है, हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि ये भी हमारी क्लियर हो जाए। तो क्लास एक्टिविटी को मैं यहाँ पे जो है मैंने इसको राइट डाउन कर लिया है। यहाँ पे ये कहता है कि आप एक पाइथन मॉड्यूल बनाएं जिसका नाम होगा calculator.py। हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, बेसिकली हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में ही जाके ये फ़ाइल बनानी है। तो इसका नाम जी हमने रख देना है calculator.py। ठीक है जी, हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल में करना क्या है, दैट इंक्लूड टू फंक्शन। एक ऐड का फंक्शन होगा जो कि हमें सम रिटर्न करवाएगा, तो हम यहाँ पे एक ऐड का फंक्शन बना लेते हैं, डेफ ऐड, जो हमसे a, b दो नंबर्स लेगा और रिटर्न करवाएगा हमें a+b। ठीक है, और उसके बाद दूसरा इसमें फंक्शन होगा सब्ट्रैक्ट का, जो कि डिफरेंस नंबर, दोनों नंबर्स का डिफरेंस शो करवाएगा।
एक यहाँ पे हम SUB के नाम से नंबर बना लेते हैं, जो जिसकी तरफ A और B दो वैल्यूज़ अगर आती हैं तो ये हमें रिटर्न करवाएगा A-B। अब जी आगे क्या करना है, हमने फिर एक आपने और स्क्रिप्ट लिखनी है ने main.py के नाम से। तो आप एक और फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं main.py के नाम से, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। उसमें जाके क्या करना है, दैट इम्पोर्ट्स यूर कैलकुलेटर मॉड्यूल एंड यूजेस दिस फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग। अब इस जो main.py के नाम से आपने फाइल बनाई है, इसमें उसी कैलकुलेटर वाली फाइल को क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट कैलकुलेटर, इससे वो फाइल क्या हो जाएगी, हमारी इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप देखें पाई कैश में जाएं तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर की जो है वो मॉड्यूल भी बना हुआ मिल चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये दो टास्क परफॉर्म करने हैं। एक तो आपने 15 और 8 को ऐड करके उसका रिजल्ट शो करवाना है, और 10 में से 25 सब्ट्रैक्ट करके उसको भी रिजल्ट शो करवाना है। और ये काम करना कहाँ पे है, मेन फंक्शन में। तो कैलकुलेटर को इंपोर्ट कराने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटर डॉट ऐड। हमने किस किस को ऐड करना था, हम एक दफ़ा जाके दोबारा भी देख लेते हैं। हमने 15 और 8 को ऐड करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,8। और हमने कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्ट करना था 10 में से 25 को। इनके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो एक को मैंने x में स्टोर करा दिया है और एक को मैंने y में स्टोर करा दिया है। और नीचे मैं प्रिंट करा देता हूँ द रिज़ल्ट ऑफ 15 + 8 इज़, और यहाँ पे मैं x शो करवा देता हूँ और यहाँ ऑफ आ जाएगा। और यहाँ पे हम करते हैं जी द रिज़ल्ट ऑफ 10 - 25 इज़, यहाँ हम y लिख देंगे। तो इस कोड को जब हम रन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हमें कहता है द रिज़ल्ट ऑफ 15 + 8 इज़ 23 एंड द रिज़ल्ट ऑफ 10 - 25 इज़ -15। तो ये बेसिकली हमने इस फाइल में हमारा वही जो कैलकुलेटर के नाम से मॉड्यूल बनाया था उसके दो फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट को यूज़ कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा, जब ये आप मॉड्यूल्स बनाते हैं तो कई बार आपके नीचे एरर्स आ रहे होते हैं, तो आप इन कोड को ना आपने 2-3 दफ़ा रन जब करेंगे तो एरर हट जाएगा, क्योंकि जब तक आपका ये मॉड्यूल सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होगा तो तब तक आपका ये मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस मॉड्यूल को रन होने के लिए आप पहले इस फाइल को भी रन कर लिया करें, और जब आप फिर मेन को रन करेंगे, ठीक है, तो आपका ये मॉड्यूल सक्सेसफुली बन जाएगा और आपको आउटपुट भी ठीक तरीके से शो हो जाएगी। अगर नहीं होती तो फिर आपने यही प्रोसेस 2-3 दफ़ा रिपीट करना है, तो आपका मॉड्यूल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन। आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक और ये क्लास एक्टिविटी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।